गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल. दिस इज़ निकिता हियर और आज हम आए हैं टू दिस खार कोर्ट बिकॉज वी आर गोइंग टू गो एंड बुक अपॉइंटमेंट फॉर द कोर्ट मैरिज टुडे एंड देयर इज अ लॉट ऑफ क्यू ओवर हियर एज यूजुअल. पेपर नोट करना पड़ेगा. कोर्ट मैरिज यहाँ पर होता है. इट्स अ स्मॉल थिन बिल्डिंग ऑफ 2 floors एंड इट हैज़ अ वेटिंग रूम ऑन द फर्स्ट फ्लोर एंड इवन ऑन द सेकंड फ्लोर देयर इज अ मेन ऑफिस जहाँ पर सारा डॉक्यूमेंटेशन होता है. हमें आकर 1 घंटा हो चुका है एंड वी आर जस्ट वेटिंग फॉर सम डॉक्यूमेंट्स एंड टाइम इज़ बिजी वर्किंग बिकॉज ही हैज़ वर्क टुडे. हमारा डॉक्यूमेंटेशन सब साइन हो चुका है एंड वी हैव गिवन द थिंग. एंड अभी 1 मंथ के बाद में मतलब आफ्टर 30 days वी आर गोइंग टू गेट द डेट. सो लेट्स सी व्हाट डेट इट इज़. वी हैव टू इवन आस्क आवर विटनेसेस कभी फ्री है एंड देन अकॉर्डिंगली विल फिक्स अ प्रॉपर डेट. उसी दिन शाम को स्काई भी घर पर आई थी. सो आई वॉज हैविंग अ गुड टाइम विथ हर. लाइक दिस क्यूटी पाई मेक्स मी स्माइल सो मच. सो गाइस, जस्ट अ क्विक अपडेट. हमारा जो कोर्ट मैरिज का डेट है वो फिक्स्ड हो चुका है फॉर द नेक्स्ट मंथ एंड नाउ लॉट ऑफ स्मॉल थिंग्स आर हैपनिंग फॉर द वेडिंग एंड लाइक आई एम रियली सम थिंग्स आर गेटिंग आउट ऑफ माई माइंड एंड आई एम रियली स्ट्रेस नाउअडेज बिकॉज ये जो जैसा डेट नज़दीक आ रहा है शादी का, लाइक टेंशन बढ़ते जा रहा है. एंड ऑल्सो फॉर दोज ऑफ यू हु हैव वॉच्ड मी एंड आर फॉलोइंग मी ऑन इंस्टाग्राम, यू मस्ट हैव सीन कि 2 weeks कंटिन्यूसली मैंने फोटो पोस्ट किया था ऑफ मी एंड टाइन. फर्स्ट बैन और सेकेंड बैन हो चुका है. सो फॉर दोज ऑफ यू हु आर आस्किंग मी व्हाट आर बैन, सो आई होप I explain this properly to you. So bans are basically public announcements made in the church for Catholic wedding or Christian wedding. और उसमें क्या होता है कि 1 month या 1.5 month आपकी शादी के पहले द प्रीस्ट जो है हर मास के बाद में मतलब पब्लिकली अनाउंसमेंट करते हैं ऑन संडेज़. इसलिए मैं दोनों संडे गई थी. सो दे मेक अ पब्लिक डिक्लेरेशन कि ये और ये कपल शादी करने वाले हैं एंड इफ़ यू नो लाइक द एनी रीज़न एंड इफ़ यू नो एनी रीज़न कि इनकी शादी क्यों नहीं होनी चाहिए, so please come and inform us. So it's a public declaration but the main purpose of it is to just protect the couples. क्योंकि क्या होता है, in the past there have been many situations where the couples themselves they hide their past experience और past marriage. किसी किसी का divorce हो चुका होता है, किसी किसी का मतलब extra marital affair होता है. So to inform that and protect you, they make this public announcement kind of thing. So basically it's and also a celebration kind of thing. तो हमारे लिए तो वेरी खुशी की बात है बिकॉज आई ऑलरेडी नो लाइक हमारा बैकग्राउंड क्या है. बट दिस इज़ जस्ट अनाउंसमेंट मेड टू प्रोटेक्ट पीपल हु आर लिटिल सस्पिशियस और वट एवर. तो इट्स जस्ट अ डिक्लेरेशन. हमारे लिए तो काफ़ी सेलिब्रेशन था क्योंकि दोनों संडे आफ्टर द मास मैं और टाइन के फैमिली लाइक वी वेंट फॉर अ स्मॉल ब्रेकफास्ट काइंड ऑफ थिंग एंड लंच एंड वी सेलिब्रेटेड इट एंड इट वॉज अ वेरी स्पेशल डे बिकॉज एज मैरिज इज अप्रोचिंग वी आर रियली एक्साइटेड एंड एट द सेम टाइम रियली स्ट्रेस्ड ऑल्सो. काफ़ी चीज़ मेरे दिमाग से छूट भी जाती है आजकल. आई डोंट रिमेंबर द सिंपल स्मॉल थिंग्स. इसलिए मैंने कल मेरे लिए एक पैम्परिंग सेशन बुक किया है फ्रॉम अर्बन कंपनी जो अभी होने वाला है, कॉल्ड एज द पिंडी स्वेदा पोटली detox therapy which actually de-stresses you and relaxes all your muscles and all. और मैंने काफ़ी सुना है इस सर्विस के बारे में, इसलिए I booked this service for myself so that I just take a break and enjoy it today. Booking for a spa on the Urban Company app is super simple. Just click on the app and just type spa for women and then I clicked on the spa Ayurveda because I was looking for something Ayurvedic. I tried the potli therapy, so I was really excited to try this as it relieves me from the stress and I really loved the punctuality and the hygiene standards of the professional who came to my house. They also carried their own massage bed and the spa setup was beautifully done at my place. My professional also set up the whole bed with the disposables and she was wearing a mask at all times and the uniform also looked really presentable. And to be very honest, मुझे तो ऐसा लगा कि घर में ही spa खुल चुका है because the ambience that was built up in the house, like lighting up the scented candles. And professional also carried a speaker along with her in which she played this calming and relaxing music for the spa service. और फिर हमने लाइट डिम कर कर हमारा स्पा सर्विस चालू कर दिया. Professional started with the aura cleansing first before beginning the massage and also ended with the same. Temperature is good, ma'am? हाँ. This potli was actually heated and then she was dabbing it on my body and was feeling really nice and relaxed. नीचे रखना है, अब लूज रखना है.
ठीक है ना? प्रेशर ठीक है ना? प्रेशर बराबर है। How was your experience? My experience was awesome, Shraddha. ओके मैम, आपको क्लोजिंग सीक्वेंस बताती ठीक है। हूँ। जितना हो सके आपको उतना पानी लेना है अच्छा। एंड लाइट मील्स लेना है, ज़्यादा हेवी फूड नहीं खाना है Okay. एंड फिजिकल एक्टिविटीज़ एंड जिम एनीथिंग कुछ नहीं अच्छा, करना है। जिम बिल्कुल नहीं करना है। नहीं करना है Okay. एंड आपको नहीं सन एक्सपोज भी नहीं लेना है ठीक एंड है। आफ्टर 1 आवर के बाद आपको लुक वार्म वाटर से शावर लेना है। Okay, fine. ओके, थैंक यू मैम। आपको Welcome. अच्छा लगा तो फिर बहुत अच्छा लगा आपको, मतलब गुड फीडबैक दूंगी मैं। Thank you so much. थैंक यू श्रद्धा। Even after the spa service got over, the professional took care of all the hygiene standards and cleanliness, and she neatly sanitized each and everything, and our house was left clean. Bye bye. Just because I enjoyed the spa session and it was relaxing. Mummy also wanted to do the same thing and she got it done. Experience with that Potli massage. Very good. Very nice, na? Must that garam Well garam. relaxed. Yeah. So I recommend you guys to go and try this out. और कल रात को एक्चुअली मुझे काफ़ी अच्छी नींद आई आफ्टर द मसाज। आज का मेरा जो प्लान है वॉज टू गो एंड विजिट बैंड्रा, क्योंकि वहाँ पर मेरा काम है। आई नीड टू सेलेक्ट माई वेडिंग गाउन विच आई हैव नॉट डन। तो मुझे बैंड्रा में एक शॉप में एक्चुअली काफ़ी पसंद आया है, सो आई एम गोइंग टू गो एंड फाइनलाइज इट टुडे। एंड भी काफ़ी कम दिन बाकी है एज इट इज़, लेकिन द प्रॉब्लम इज़ कि आज है 4th May एंड इट्स ऑल्सो बैकस्ट्रीट बॉयज़ कॉन्सर्ट एंड आई रियली वॉन्टेड टू गो फॉर दिस बैकस्ट्रीट बॉयज़ कॉन्सर्ट, बट समहाउ हमें टिकट्स ही नहीं मिले। जस्ट लव बैकस्ट्रीट बॉयज़ सिंस आई वॉज अ स्मॉल चाइल्ड एंड आई रियली वॉन्टेड टू गो फॉर इट, लेकिन टिकट्स मिल रही नहीं है। मेरी दूसरी फ्रेंड भी लाइक शी इज़ रियली बेगिंग एंड आस्किंग एवरीवन कि मुझे एक टिकट दे दो, क्योंकि दे आर लाइक 2 people गोइंग टू गो फॉर द इवेंट, लेकिन उसे एक टिकट मिला है लेकिन दूसरा टिकट नहीं मिला है। एंड इवन आई एंड टाइम वी ट्राइड लाइक रियली हार्ड टू गेट द टिकट्स, लेकिन मिला ही नहीं। सो आई एम रियली सैड एंड आई फील ऑल दोज पीपल हु आर गोइंग देयर टुडे, यू आर सो लकी बिकॉज यू आर गोइंग टू एन्जॉय द इवेंट। लाइक मुझे सच में जाना था फॉर दिस इवेंट, लाइक रियली रियली वेरी मच। सो डू कमेंट एंड लेट मी नो इफ यू द लकी वंस गोइंग फॉर द बैकस्ट्रीट बॉयज़ कॉन्सर्ट टुडे। एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट, आई एम इन डबल माइंड राइट नाउ कि मैं बैंड्रा में जाऊँ या नहीं आज, बिकॉज द इवेंट इज हैपनिंग इन BKC and I guess there's going to be a lot of traffic because half the Mumbai, I don't know, full Mumbai is going there. Every one of my friends, like the close friends, even they are going for this concert, and I'm sure people from other cities also definitely going to come. And also Skid 2 is here, so we are going to play and enjoy now. So that's it for this video, guys. If you enjoyed watching this video, please press the like button. Do subscribe to my channel if you haven't, and be seeing you all super soon in another video in which I'll be sharing some more wedding shopping which is going to happen. क्योंकि अभी जैसे दिन नज़दीक आ रहा है शादी का, like the shopping, there's a lot of pressure happening. Fan no babu. Mochi your fan no babu. Hey, Nindari beta sleeping. चलो चलो स्लीपिंग टाइम चलो।